Hi everyone, welcome back. My name is Ruchi and today I will be taking you to a new workout session. This is a series of upper body workout. तो इसके अंदर हम चार subsections रखेंगे. So the first subsection that we are going to practice today for the upper body workout is your shoulders. Generally हमारे shoulders काफी ज़्यादा tense रहते हैं and we all want a very toned and structured shoulders और हम चाहते हैं कि हमें कभी भी back fat देखने को वहाँ पर ना मिले, so that whenever we are wearing amazing dresses and so our back look good, our shoulders look good. So सभी को वो चाहिए, be it men or women, we are obsessed with our shoulders looking absolutely fat. So आज का जो वर्कआउट है वो आपके शोल्डर्स के लिए है. ऑफ कोर्स आई मेड इट वेरी सिंपल, इट्स फॉर बिगिनर्स ओनली एंड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे आज इस स्ट्रैप का, इसको आप योगा स्ट्रैप कह सकते हो. एंड अगर आपके पास योगा स्ट्रैप नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, यू डोंट नीड टू बाय इट ऑल ऑफ अ सडन. आप योगा स्ट्रैप की जगह दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो आई टेल यू हाउ टू यूज दिस योगा स्ट्रैप टू टोन योर शोल्डर्स. उसके अलावा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी फॉर डूइंग योर शोल्डर वर्कआउट, दैट विल बी योर वॉल. बट आप देखेंगे किस तरीके से हम अम्यूजिंगली हम वॉल का यूज करेंगे टू टोन आवर शोल्डर अप. एंड ये पूरा वर्कआउट आपको बहुत ध्यान से करना है. अगर आपको कभी इंजरी हुई है, शोल्डर इंजरी हुई है, रिसेंट हुई है, या आप काफ़ी टाइम पहले शोल्डर इंजरी हुई थी एंड अगर वो अभी तक हील नहीं हो पाई है, तो उस केस में भी आप ये वर्कआउट प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही इजी वर्कआउट है. बट हाँ, आपको सिर्फ थोड़ा कॉशन के साथ प्रैक्टिस करना है और जितना हो सकता है उतनी अपनी जो इंटेंसिटी है उसको आप स्लो रखोगे एंड रेस्ट विल बी गुड. इसके अलावा अगर आपको पूरे वर्कआउट के दौरान कभी भी ऐसा लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड आप उसको बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू स्टॉप योर वर्कआउट राइट देयर एंड गो एंड सी योर फिजियोथेरेपिस्ट. इट्स अ मस्ट. डू नॉट ओवरलुक द सिम्पटम्स ऑफ एनी इंजरी और एनी पेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज सेशन. सो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आज हम शोल्डर वर्कआउट प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो हम लोग 3 सेक्शंस के अंदर उसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट विल बी अ वार्म अप फॉर 5 minutes. Then we'll move to your major section or main workout section for 35 minutes. इस मेजर सेक्शन के अंदर हम लोग 5 एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं आपके शोल्डर्स के लिए, और हर एक्सरसाइज को हम 1 मिनट तक परफॉर्म करेंगे और हर एक्सरसाइज के बीच में आपको 30 सेकेंड्स का गैप लेना है. नंबर 1, जब आपकी पूरी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, देन वी विल अगेन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 1 and will continue till exercise number 5. So ये क्या रहेगा? This will be in loop और in circuit हम इसको practice करेंगे. हम लोग ने we'll be doing 4 circuits of these 5 exercises. So circuit 1 में हम लोग 1 to 5 exercise perform करेंगे. When this is done, we'll take rest and then we'll again move to circuit 2 जहाँ पे हम वापस इस पूरी exercise को repeat करेंगे. अब why I made this practicing in a circuit for 4 minutes, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को 4 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, देन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नहीं जा पाओगे. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 एक्सरसाइज को 4 मिनट्स, हमने उसको क्या किया है, सर्किट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि आप सर्किट्स के साथ उसको करते रहो, आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिले और जो 4 मिनट्स के दौरान हमको जो भी इफेक्ट चाहिए आपके शोल्डर्स पे, वो भी हमको 4 सर्किट्स कंप्लीट करके मिल जाए. दिस इज हाउ आई हैव मेड दिस मेन वर्कआउट सेशन. एंड लास्ट आपका जो 5 मिनट बचेंगे, वहाँ पर अपनी बॉडी को कूल करेंगे एंड दैट वी विल बी डूइंग अ स्ट्रेच और योर विल एंटर इनटू शवासना. दैट्स इट. दिस इज ऑल फॉर योर टुडेज वर्कआउट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट. So let's start with a little bit of warm up. So दोनों हाथों को आप अपने सर के पीछे रखिए. Now ये warm up आप या तो खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं. Really it doesn't require a lot of thinking about it. So I am sitting in Vajrasana here and I'll take my hands. मैं अपने दोनों फिंगर्स को मतलब अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को अपने सर के पीछे रखूंगी and I'll start moving up, back and then front.
back, in front, back, front, 4, 5. इस हिसाब से इसको 1 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे to stretch your shoulders and your arms completely and do this very slowly. आपको जल्दबाजी नहीं करनी है. Now once this is completed, we'll move to the next one. So ये हम करेंगे आपका पपी पोज. सो फॉर द पपी पोज डायनेमिक रखेंगे. इस पपी पोज को हम लोग 1 मिनट तक ही प्रैक्टिस करना है. आप अपनी नीज को अपनी हिप के नीचे रखिए, अपने एल्बोज को नीचे मैट पर रखिए. नाउ प्रेस योर चेस्ट एंड चिन डाउन टू स्ट्रेच योर शोल्डर्स आउट. Slowly coming back to normal position and again going to puppy pose. Do this for 1 minute again. Do this slowly. Now once this is done, 1 minute, we are going to take some rest. Take rest for 10 seconds and then start moving up your shoulders back and front. आपको अपने shoulder blades को आपस में touch करना है. So move your shoulder blades back and again relax them. Move and relax. Relax. Move again. Relax. Move once again. This also needs to be done for 1 minute. Once this is done, we stretch our shoulders once again. अपना right hand उठाइए, पीछे लेके चलिए. Left hand से अपने right palm को grab कीजिए and stretch it. Hold this for 30 seconds. And then move after 30 seconds on the other side. Hold this again for 30 seconds and relax. Now this was our warm up, and now let's move to our main section or the main workout for 35 minutes. So जैसे मैंने आपको explain किया था, हम 5 एक्सरसाइज करेंगे और हर एक्सरसाइज को 1 मिनट तक फॉलो करेंगे एंड इसी तरह से हम लोग इसे 4 सर्किट्स रिपीट करेंगे. ठीक है, यानी कि आपका 1 to 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज योर सर्किट 1 एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस सर्किट. ऑलराइट, नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था आज हम लोग योगा स्ट्रैप का यूज करेंगे. सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने वाले हैं वहां पर हम इस योगा स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे. अगर आपके पास योगा स्ट्रैप नहीं है तो आप दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं. दुपट्टा नहीं है यू कैन यूज अ स्टिक एज वेल. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ अब हमें इसे करना क्या है. सो लेट मी जस्ट ओपन दिस. आई एम गोना ग्रैब माय हैंड on one side with this. Now, अब आपको लेंथ कितना लेना है इसका. So
मेरा जो शोल्डर का विड्थ है उससे ज़्यादा हम इसको लेंगे, कंफर्टेबली होना चाहिए हमारे लिए। इतना लेंथ मैंने आपको दिया है, समवेयर अराउंड 4 फीट 4 to 5 फीट मैंने इसको पकड़ा है। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि हम इजीली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं और आपको कोई भी स्ट्रेन ना हो। सो आपको भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। अगर आपको लगता है कि इसकी लेंथ थोड़ा कम लग रहा है, लाइक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट विल डिफर डेफिनेटली। सो अगर आपको कभी भी लगता है कि लेंथ आपको कम लग रहा है एंड यू आर फीलिंग लिटिल बिट ऑफ मोर स्ट्रेन, तो आप इस लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। राइट नाउ अब हम देखेंगे इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। लीव दिस एंड यूज तो जस्ट फोकस। नाउ दोनों हाथ नीचे लेकर आइए, यहाँ पे थिंग्स अप, प्रेस इट डाउन एंड बैक। Good. Do this for 1 minute. Slowly. आप इसको डायरेक्टली भी पीछे लेके जा सकते हैं, बट इनिशियली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हम लोग पहले अपने एल्बोज को बेंड करेंगे, इस पोजीशन पर आएंगे, उसके बाद ऊपर एंड देन नीचे। लेट्स प्रैक्टिस दिस फॉर 1 minute. Done. Now once we're done with 1 minute with this, we are going to remove the strap and place it to the sides. Let's move to your next exercise. This is your knee push-ups. Again 1 minute तक इसलिए प्रैक्टिस करेंगे। So knee push-ups आपके modifications हैं, ये push-ups का modification है। आप अपनी knees को साथ में रखोगे, यहाँ पे cross it over your ankles, हाथों को आगे की तरफ रखिए। Now when you're pressing your arms, आप एल्बो को अंदर की तरफ प्रेस ना करके आप बाहर की तरफ प्रेस करें, ठीक है। सो दोनों पाम्स के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड बी योर शोल्डर विड्थ डिस्टेंस। आप अपने टेलबोन को अंदर की तरफ टक इन करेंगे एंड यू हैव टू मूव योर एंटायर बॉडी डाउन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ खाली अपना चेस्ट नीचे लेके जाना है, आपकी जो पूरी अपर बॉडी है, इफ यू कैन सी इट क्लियरली, यू हैव टू पुश इट डाउन टुवर्ड्स द मैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर 1 minute द नी पुशअप्स। आप चाहें तो अपने नीज को ऊपर की तरफ अपने पैर को ऊपर उठा सकते हैं, और इफ यू वांट टू प्लेस देम ऑन द मैट, यू कैन प्लेस देम फ्रॉम हियर ऑन द मैट आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर 1 minute. Press it down, come up. Slowly press it down, up, go, and इसको बहुत ही आराम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर 1 मिनट के बीच में लगता है कि आपको रुकना है, तो आप रुक भी सकते हो। जितना नीचे जाया जाता है उतना ही नीचे जाएंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप यहाँ पर। Once done for 1 minute, we will take some rest, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। Now when you're doing this knee push-ups, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको अगर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा होगा मैंने अपनी बॉडी को एकदम नीचे तक पुश नहीं किया है। सो आप लोग भी वैसे ही करोगे। डू नॉट पुश योरसेल्फ कंप्लीटली कि आप ऊपर ही उठ के वापस ना आ सको। जितना आपसे हो पाएगा आपको उतना प्रैक्टिस करना है। नाउ इफ यू हैव सम रीसेंट शोल्डर इंजरी, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ 1 मिनट के अंदर यू माइट बी एबल टू 10 पुशअप्स, एब्सोल्युटली फाइन, no problem. Now let's move to your third exercise, which is your shoulder taps in a plank position. So shoulder taps in a plank position also work for your shoulders, and let us see how to get into the plank position and do shoulder taps. So ये भी आपको 1 मिनट तक करना है, and उसके बाद we will move to our wall, ठीक है। Let's move.
पाम्स को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे, बॉडी को यहाँ बैलेंस करने के बाद लेट्स स्टार्ट टैपिंग ओवर शोल्डर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Practice this for 1 minute. Maybe आप 10 काउंट्स कर पाओ 1 मिनट के अंदर या ज़्यादा कर पाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आप टाइम सेटअप करोगे। टेक रेस्ट फॉर 30 seconds and then you are going to move to our fourth exercise, shoulder shrugs. So the shoulder shrugs very easy, कभी भी कर सकते हो, even when you are in your office. So it's very simple. Push up your shoulders towards the ear and then back. Up and back. Up and back. Let's see once again. And back. तो ये 30 seconds आपको जो शोल्डर श्रग्स करने हैं वो आपको बैक साइड करने हैं, then 30 seconds towards the front. ये इस तरह से परफॉर्म करोगे, ये आपका पूरा 1 मिनट हो जाएगा। नाउ इसको करने के बाद we'll move to our fifth exercise which is towards the wall. So आप सब लोग वॉल के पास आ जाइए, अपनी पीठ को आपने अच्छे से वॉल की तरफ लगाना है, ठीक है, स्पाइन आपका कंप्लीटली वॉल पर होगा। नाउ यहाँ पर हम अपने हाथों का यूज करेंगे, तो आप अपने नीज को हल्का सा बेंड कर सकते हो, हाथों को यहाँ पे स्ट्रेट रखा, अप and down, just like you make the snow angles, इसी से अपने हाथों को आप मूव करोगे। ना अगर आपको वॉल के साइड पे करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो सिंपल हम लोग नीचे बैठ के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हाथ स्ट्रेट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। डू दिस फॉर 1 minute. ये भी आप 1 मिनट तक करोगे, और अगर कोई अभी फिलहाल भी शोल्डर इंजरी रही है तो आप इसको थोड़ा सा कॉशन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे हमारा होता है सर्किट नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से हमें 3 सर्किट और परफॉर्म करने हैं, टोटल सर्किट हो जाएंगे आपके 4। एंड अब आपको जब सर्किट से आप नेक्स्ट सर्किट में जाओगे, यानी कि 1 सर्किट सर्किट नंबर 2 के अंदर आप जब एंटर करोगे, आपको यहाँ पे 1 मिनट का रेस्ट लेना है। So when you're taking 1 minute rest, so we are going to stretch out legs, then dasan बैठेंगे, and let's start moving up your ankles up and down. Now let's move to circuit number 2. So जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया था, ये आज शोल्डर्स की एक्सरसाइज के लिए आपको एक पर्टिकुलर सीटेड पोजीशन की जरूरत नहीं है, आप चेयर के अंदर बैठ के भी कर सकते हो, मैट पे बैठ के भी कर सकते हो। तो इनिशियली सर्किट वन में मैं एक वज्रासन में बैठी हुई थी और थंडरबोल्ट पोज। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन एन इजी पोज और द सुखासन। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन विद आवर स्ट्रैप और दुपट्टा और stick, anything that you have. दुपट्टा is very easily available in everyone's home, so आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा सबके लिए। Let's start with this once again. Circuit number 2.
भी आपने देखा होगा मैंने अपनी स्ट्रैप की लेंथ थोड़ी कम कर ली है बिकॉज I prefer a little bit of less distance between my arms to strengthen my shoulder. So let's start once again. Practice this for 1 minute. Once we're done with this, we'll move to our shoulder shrugs. बैठे बैठे इसको यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, अप एंड डाउन जैसे हमने एक्सप्लेन किया था। 30 सेकेंड्स हम बैक साइड लेके जाएंगे अपने श्रग्स को, अपने शोल्डर श्रग्स, देन टुवर्ड्स द फ्रंट। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर। अब हम आगे की तरफ लेकर आएंगे अपने शोल्डर्स को। शोल्डर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है टू स्ट्रेंथन देम, टू टोन देम। इसके साथ साथ आप शोल्डर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो सर्वाइकल पेन होता है, शोल्डर डिस्कम्फर्ट रहता है कई बार, बिकॉज वी वर्क अ लॉट ऑन आवर डेस्कटॉप्स एंड सेम पोजीशन रहती है आपने गर्दन की, अपने आपके शोल्डर्स की या आर्म्स की, एंड समटाइम्स अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा व्हिच इज रिजर्व्ड ऑन योर शोल्डर्स। सो उसको रिलीज करने के लिए, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, उस ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए दिस फॉर्म ऑफ शोल्डर एक्सरसाइज व्हिच इज वेरी सिंपल टू डू एंड कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय एनीवन एनीवेयर इन एनी कंडीशन। So these are really good. So इसी तरह से practice कीजिए. Now we are done with our shoulder shrugs. Let's move to our next exercise, which is your knee push-ups. Again for 1 minute. Tuck in your tailbone and let's go. And once this is done, यहाँ से हम move करेंगे plank position or the shoulder taps, plank shoulder taps. Let's start. Do this slowly. And once this is done, for 1 minute, इसको 1 minute तक practice करेंगे. And again, take your hands up and down. Just like आप snow wings बनाते हैं, बस वैसे ही practice करनी है. Do this for 1 minute. And then इसके साथ ही हम लोग complete करेंगे हमारा circuit number 2. Again, before you move to circuit number 3, take some relaxation for a minute. आराम कीजिए थोड़ा सा. If you need to have water, go and take a sip of water. उससे ज़्यादा आप नहीं consume करेंगे because जब आप exercise करते हैं बहुत ज़्यादा पानी consume कर लेते हैं. You'll find a lot of discomfort practicing the exercises. But yes, a sip or two, one mind. Okay. So ये पूरा प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग चलेंगे हमारे सर्किट नंबर 3 पर, जहाँ पे वापस हम सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स ग्रैब योर
straps. Now you might feel कि मे बी शायद मैं पूरा 1 मिनट आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा रही हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आई डोंट रियली फील कि आपको पूरा 1 मिनट तक मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो पूरा सेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए दिखाना एंड समझाना एंड डेमोन्स्ट्रेट यू। सो मे बी आई एम एबल टू डू any form of exercise for 30 seconds to 40 seconds. So that's why I keep on repeating कि आपको ये 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। So I keep on demonstrating you. I give you time. आप अपने पेस के हिसाब से उसको प्रैक्टिस करो। आपको मेरी स्पीड के साथ नहीं जाना है। आप हमेशा अपना टाइमर सेटअप करोगे एंड टाइमर के साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। Now let's move to your next circuit number 3. And we're back to our strap. Let's go. I'm finding it difficult to practice because of this vase और the planter थोड़ा साइड हो जाएंगे ताकि planter मुझे डिस्टर्ब ना करे। So यहाँ पर हमने इसको 1 मिनट तक परफॉर्म किया है एंड इसके बाद हम अपने स्ट्रैप को निकालेंगे। We keep it on the side and start with the shoulder straps. 30 seconds पीछे की तरफ। और 30 सेकंड आगे की तरफ। When this is done, arms बाहर। Okay. आप यहाँ पे देख सकते हो कि मे बी शायद मैं कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही हूँ एक्सरसाइजेस का। सो आपको भी नहीं करना है। आप जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन एंड। बट हाँ, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है यहाँ पे, बट आपको 5 पीसेस परफॉर्म करनी है इसी तरीके से, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस दिस फॉर 1 मिनट। Once this is done, we move to our next exercise. अभी यहाँ मैं हर एक एक्सरसाइज के बीच में 30 सेकंड का गैप नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपका वो 30 सेकंड गैप लेना बहुत जरूरी है। Let's move to the next or the 4th exercise, which is your knee push-ups. Again, आप इसको 1 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे। Let's go. प्रैक्टिस दिस फॉर 1 मिनट, होल्ड फॉर 30 सेकंड्स, ब्रेक लीजिए 30 सेकंड्स का एंड उसके बाद अपनी 5th एक्सरसाइज पे आप चलेंगे, व्हिच इज योर शोल्डर टैप्स। Practice the shoulder taps for 1 minute and then take a rest for 1 minute. तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया हमारे 3 सर्किट्स। सिमिलरली आप अपना नेक्स्ट 4th सर्किट भी इसी तरीके से परफॉर्म करोगे और इसे कंप्लीट करोगे। Once you're done with the 4th circuits, entire 4 circuits, then we move to your cool down section. एंड जहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद उसको हम एंड करेंगे सेशन। सो आई हैव शोन यू हाउ टू परफॉर्म 3 सर्किट्स। सिमिलरली तरीके से आप अपना 4th सर्किट भी परफॉर्म करेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव
to your body cool down. So body cool down के लिए हम सबसे पहले अपने आर्म्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आएंगे चाइल्ड्स पोज के अंदर। इस पोजीशन में आप 1 मिनट तक रुकेंगे। Once you're done with this, stretch your arms a little bit. And relax. आराम से बैठिए। Take 5 deep breaths to relax your body. एंड यहाँ पर हम अपना वर्कआउट खत्म करते हैं फॉर ए अपर बॉडी। सो आपने देखा है आज की ये पूरा वर्कआउट बहुत ज़्यादा आसान था फॉर योर शोल्डर्स एंड इट्स एब्सोल्युटली अ गेम चेंजर फॉर पीपल दोज हू आर बिगिनर्स and they still want to tone up their shoulders in just within a month or just before a function or a party also. So आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कीजिए फॉर 45 मिनट्स। आप इसको ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस कीजिए। लाइक यू कैन मेक योर वर्कआउट लाइक अपर बॉडी फॉर योर शोल्डर्स। अगर आप अपर एक वीक अपनी अपर बॉडी को देते हैं तो आप शोल्डर्स पे टारगेट करो, आर्म्स टारगेट करो, अपनी एब्स टारगेट करो, ठीक है, ट्राइसेप्स या बाइसेप्स को टारगेट करो। बेसिकली एंटायर आर्म सेक्शन को आप टारगेट कर सकते हो अपने। एंड देन मेक अ वर्कआउट प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक जहाँ पे अपनी सिर्फ लोअर बॉडी को टारगेट करो, अपनी काफ्स हो गए, ग्लूट्स हो गए, थाइज हो गए। तो इस तरह से आप अपने वर्कआउट सेशन को क्रिएट कर सकते हो। एंड आई हैव क्रिएटेड द वर्कआउट सेशन फॉर इन वेरी सिमिलर फैशन ताकि आपको एक फुल बॉडी वर्कआउट का व्हाट शुड वी से बेनिफिट मिल सके। सो आपको भी इसी से परफॉर्म करना है। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एज सेट टू द 100% एंड बहुत ज़्यादा आपको इसके मॉडिफिकेशंस नहीं करने। ये आज का वर्कआउट वाज वेरी इजी। सो इफ़ यू आर समवन जिसको थोड़ा एंकल इशू है, नी इशू है, तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हार्ट रेट कंडीशन है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने देखा होगा इट्स लाइक वेरी लो इंटेंसिटी काइंड ऑफ वर्कआउट for your shoulders, and if you are new to this आप easily practice कर पाओगे and you will not have any soreness the next day. Still if you feel आपको कुछ soreness feel हो रही है तो you have your muscle relaxation workout video also with you, so आप उसको भी देख सकते हो। So yeah, this was all for today and I hope you like this session. And do let me know if you have any other queries or feedback or any suggestions or any advices. Do let me know. You can go to our application and type a message or any advice or any feedback to the WhatsApp support button. And as soon as me and my team gets to know about it, gets your message basically, we're going to respond as soon as possible. Thank you so much. Take care and bye-bye.